आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की। सपा की पुरानी मानसिकता रही हो, कार सेवकों पर गोली चलवाना रहा हो, वंदे मातरम नहीं बोलना है, सरतन से जुदा जरूर बोलना है। एक ऐसा फैसला, आप मुझे एक फैसला बता दो जो सरकार ने भारत के हित में लिया हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं सौगंध टीवी और मैं हूँ आपके साथ आस्था तिवारी। कहते हैं कि जब आप राजनीति की जगत में जाते हैं, वहाँ प्रवेश करते हैं, तो ना ही वहाँ पर कोई जाति होती है, ना कोई धर्म होती है। आपके लिए सामने वाला जो है पूरी तरीके से है, आप भारत देश के लिए जीते हैं। लेकिन इन सब के बीच अगर बात की जाए तो लगातार जिस तरीके से बयानबाजी राजनीतिक दलों के सामने आती है, वो कहीं ना कहीं सोचने पे मजबूर करती है। दरअसल हम ये क्यों बोल रहे हैं, सपा विधायक अबू आजमी ने जो बयान दिया है वो आज समय चर्चा में है। दरअसल उनका कहना है कि हमारा इस्लाम जो है हमें ये इजाजत नहीं देता है कि हम वंदे मातरम बोले। क्या लगता है, इस तरीके की राजनीतिक जगत में बयानबाजी होनी चाहिए? ये तो इनकी सपा की पुरानी मानसिकता रही हो, कार सेवकों पर गोली चलवाना रहा हो, इफ्तार पार्टी करना रहा हो, उसके बाद ये कब्रिस्तान बनवाना रहा हो, उसके बाद इनके जो एक बर्ग साहब है वो तो हमेशा ऐसे विवादित बयान देते रहते हैं। तो इनकी तो पुरानी मानसिकता रहा हो, ये तो हिंदू विरोधी काम हमेशा से करते चले आ रहे हैं। तो इसमें हमें कोई ऐसी नई बात नहीं है, ये इससे ज्यादा हम इनसे कुछ उम्मीद भी नहीं कर सकते। लेकिन किसी भी अगर बात करी जाए, जब आप एक राजनीति जगत में आते हो और आप देश के लिए काम करते हो, जिस देश में रहते हो, जिस घर का खाते हो, उसी घर के लिए बोलते हो कि मुझे वंदे मातरम नहीं बोलना है, क्या ये वाकई एक देश के प्रति देखा जाए तो ये सारी चीजें जायज होती हैं? वंदे मातरम नहीं बोलना है, सरतन से जुदा जरूर बोलना है। हाँ। 4 बच्चे जरूर करने, यूसीसी का समर्थन नहीं करना है। मतलब जो भी देश के पक्ष में है तो वो हमें नहीं करना है, उसके लिए हमने संकल्प ले रखा। लेकिन जो देश के विरोध में है वो चीज़ हम सबसे पहले आगे जाके करेंगे। ये तो सपा की पुरानी मानसिकता रही हो। आप मुझे एक बात बता दो, इन्होंने हर कदम पे राम मंदिर का विरोध किया, 370 हट गया कश्मीर से, उसका विरोध किया। उसके बाद जो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बन गया उसका विरोध कर दिया, ट्रिपल तलाक हट गया उसका विरोध कर दिया। एक ऐसा फैसला, आप मुझे एक फैसला बता दो जो सरकार ने भारत के हित में लिया हो, उसका सपा ने या अखिलेश ने समर्थन किया हो। देखिए, अगर बात की जाए तो हिंदू धर्म में ये बात लगातार बोलता है कि भगवान से पहले हमारे माँ बाप है, लेकिन वो इस्लाम धर्म का नाम लेते हुए ये बात कह रहे हैं कि मैं खुद अपने माँ के सर नहीं झुकाता हूँ, उनका आशीर्वाद नहीं लेता हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ सिखाया जाता है कि अल्लाह ही सब कुछ है। वाकई एक इस तरह की बयानबाजी। पहली बात तो देखो, मैं तो अल्लाह को नहीं जानता, क्योंकि ना मेरे वेद में, ना मेरे पुराण में, ना मेरे किसी भी धार्मिक पुस्तकों में उनके बारे में बताया गया हो। अगर वो पूजा करते हो तो ठीक है, वो उनकी विचारधारा है, उसका मैं विरोध नहीं कर रहा हूँ। लेकिन मुझे नहीं पढ़ाया गया तो मैं उस बारे में नहीं करूँगा। हमारे में तो पेड़ को भी पूछते हैं, पौधे को भी पूछते हैं, पशु को भी पूछते हैं, पक्षी को भी पूछते हैं, यहाँ तक कि इंसान को भी पूछते हैं, बच्चे को भी पूछते हैं। लेकिन इन्होंने क्या किया, हम अपने माँ बाप के भी पैरों में नहीं पड़ते। अकबर के तो कब्र पे जाके लेट जाते हो, दंडवत करने लगते हो, या कोई अगर मज़ार वगैरह बनी हो वहाँ पे तो दंडवत करने लगते हो। अगर तुम सिर्फ और सिर्फ अल्लाह को ही मानते हो तो जो इतने मज़ारें बनी है, अगर कुछ ये डेवलपमेंट होना होता है, उस इलीगल को मज़ार तोड़ा जाता है, तो तुम उसके विरोध में जाके क्यों खड़े हो जाते हो कि मज़ार हमारा बहुत ज़रूरी है, मज़ार के बिना हम कुछ नहीं कर सकते, हमारा देव स्थल तोड़ा जा रहा है। यही सब चीज़ पता चल रही है कि इनकी कैसी दोहरी मानसिकता है। हमने तो कभी नहीं किया सरतन से जुदा, गीता की कसम खा के, या हमने तो कभी पुराण पढ़ के या रामचरितमानस पढ़ के किसी मस्जिद में या मंदिर में बॉम्ब ब्लास्ट नहीं किया। ये सिर्फ और सिर्फ एक पर्टिकुलर कम्युनिटी ही क्यों करती है। और अगर उसको सुधारने के लिए हम यूसीसी, सीए, एनआरसी जैसे चीज़ें लाते हैं तो साल भर शाहीन बाग में बिरयानी खाने बैठ जाएंगे, सबसे पहले उसका विरोध करेंगे। ये हमारे शिव जी को कुछ भी बोल दे डिबेट पे बैठ के, उसके लिए हमने तो कभी सरतन से जुदा नहीं किया। लेकिन अगर हमारी नुपुर शर्मा ने बोल दिया तो पूरे भारत में सरतन से जुदा होने लग जाते हैं, दंगे होने लग जाते हैं। इनका ताज़िया मुहर्रम निकलता है, हम तो पत्थरबाजी नहीं करते, हम तो ताली बजाते हैं खड़े रह के। लेकिन अगर वही हमारी कोई रामनवमी की यात्रा निकल जाती है तो उस पर ढेरों पत्थर बरसने लग जाते हैं। हम होली पे पानी के गुब्बारे फेंकते हैं, ये हमारे ऊपर पेट्रोल बम फेंकते हैं। तो इससे साफ फर्क पड़ रहा है ना कि हमारी संस्कृति हमें क्या सिखाती है और इनकी संस्कृति ने क्या सिखाया। समाजवादी पार्टी की अगर बात की जाए तो समाज से जुड़ी होने का वो लगातार इसका अर्थ देती रहती है, लेकिन जब उसी के नेता इस तरीके का बयान देते हैं तो क्या ये किसी तरह की बौखलाहट है या फिर कुछ सोचते समझते नहीं? समाज से जुड़े तो हैं, अतीक अहमद से जुड़े, मुख्तार अंसारी से जुड़े, उसके बाद आजम खान से जुड़े। ये पर्टिकुलर एक ही समाज से जुड़ते हैं जिसको हम जिहादी या आतंकवादी विचारधारा वाले समाज कहते हैं। ये उसी के साथ जुड़ते हैं। अगर वही कोई राष्ट्रवादी संगठन हो तो उसके विरोध में उतर जाएंगे। आरएसएस इनको राष्ट्रवादी संगठन नहीं लगता, देशद्रोही संगठन लगता है। बजरंग दल इनको आतंकवादी संगठन लगता है। लेकिन अगर वही कोई मुस्लिम लीग हो गया तो इनको वो सेक्युलर संगठन नजर आता है। तो इसीलिए साफ विजन साफ है, जो सावरकर को गाली दे सकता है और जो औरंगजेब और अकबर को पूछ सकता है
तो हमारे भारत के बारे में क्यों ही सोचेगा। ये तो हम भारतीयों को, खास करके यूपी वालों को सोचने की जरूरत है कि वो अखिलेश यादव का समर्थन क्यों कर रहे हैं। देखिए, चर्चा थी इस्लाम को लेकर के जो लगातार बयानबाजी की गई है। ऐसे में वाकई सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि जब हम राजनीति में आते हैं तो हमारे लिए सबसे पहले हमारा देश होता है, और उस दौरान वंदे मातरम कहने में कैसी चूक, क्योंकि आप तो देश के लिए काम कर रहे हो। फिलहाल तब तक के लिए आप बने रहे सौगंध टीवी पर। कैमरा पर्सन सौरभ के साथ आ सकते हैं। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।